कौन हेलो हेलो करने वाला? बेटा राक्षस आपके दोस्त हो गए। चलो दादा महल की तरफ चलते हैं। ऊपर बैठे हैं महामंत्री तीसरा कहिए महाराज, कहिए राजकाज कैसा चल रहा है? महाराज आप जैसे आपके दरबार में मुझ जैसे वीर महामंत्री त्रिपुरा के होते हुए राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। देखो लाल नाग बना के आई है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बहन, तेरी ये दिशा किसने की?
राजकुमार है जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। उन्होंने मेरी ये दुर्दशा कर दी भैया। भाई है चलिए ना, क्या मैं नहीं मालूम था? उन्होंने भी मेरी दुर्दशा कर दी भैया। आज तुम्हारे दुर्दशा हो गई। चिंता न कर बहन, वो जो भी है वो आज जीत नहीं बचेंगे। मंदिर बहन जी को लगा के राजमहल के पास ले गया महाराज घोर राष्ट्र महामंत्री दूसरा सेना को तैयार करो। जय आज्ञा महाराज। हम अभी भी तुम्हें लिए चलेंगे। जय आज्ञा। सेना भगाओ, जनता भगाओ। महामंत्री दूसरा महाराज बताओ वो तपस्वी कहाँ है? महाराज मुझे लगता है यही है तपस्वी है जिन्होंने हमारी हड्डियां तोड़ दिया है। महाराज राधा भूषण राधाधर महाराज
इसको देख के तो दया आती है, पर इसने हमारी बहन का अपमान किया है। हाँ महाराज, ये नहीं जानते कि कौन किसान कौन है। अवश्य महाराज, अगर जानते तो ऐसा दुस्साहस कदापि भी न करते। कौन है? नारद जी बने थे। लगता है इनकी मति मारी गई है महाराज। कोई भी जिनको देख के ठर्राते हैं वो भी है प्रदूषण। कहना है कि अपनी भार्या उन्हें सौंप दो, अन्यथा अपने पैर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे महामंत्री, तुम अपने महाराज से जाके कहो कि राम ऐसा कदाचित भी नहीं करने वाले हैं। वह तुम्हें अभी भी मौका देते हैं, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा व्यर्थ में प्राण गंवाने पड़ेंगे। तपस्वी, दूसर के बाहुबल को रोक पाना तेरे बस की बात नहीं, और मुझे लगता है कल का सूर्योदय देख पाना तेरे भाग्य में लिखा नहीं। मुझे तो आने वाला समय बताएगा कि कौन कल का सूर्योदय देखेगा और कौन नहीं। पूरी कर देता है।
आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ महामंत्री तीसरा और इस तपस्वी का सर घर से अलग कर दो। अवश्य जो बात है। जाओ आजा तपस्वी, विजयी भाव। संग्राम कर। बेसवार। अरे मूर्ख निशाचर, मैं तुझे अभी भी मौका देता हूँ, लौट जा, अन्यथा व्यर्थ में प्राण गंवाएगा। मैं कोई जायर नहीं, मैं तीसरा हूँ। अत्यंत मायावी प्रतीत हो गया है महाराज। क्यों? वो फिर से मेरे सामने खड़ा हो गया। देखिए आज जीवित नहीं बचेगा ये। आप निश्चिंत रहे महाराज। जाओ और इसका सर घर से अलग कर दो। जय आज्ञा महाराज। तू अभी भी नहीं लौटा निशाचर, लगता है आज तेरी मृत्यु निकट आन पड़ी है। आ तपस्वी, युद्ध कर। राजा भूषण, हमारा इतना शक्तिशाली और महामंत्री तीसरा भी नहीं रहा। जाओ और इस तपस्वी को के घर मार दो। तेरा इतना साहस, संग्राम कर। निशाचर, संग्राम कर। संभाल निशाचर। ये कोई भी बात दूसरा का नहीं है। बोल श्याम रामचंद्र की। आज तू जीत नहीं बचेगा। मैं घर हूँ, घर तेरी मौत हूँ मैं। युद्ध कर। हे निशाचर, मैं तुझे अभी और मौका देता हूँ, नहीं तो तू भी अपने भ्राता की तरह मारा जाएगा। जा, युद्ध कर। युद्ध कर निशाचर, युद्ध कर। युद्ध कर निशाचर, युद्ध कर। तपस्वी, आज जीवित नहीं बचेगा। लगता है ये बहुत मायावी है। तपस्वी नहीं बचेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। भगवान श्री रामचंद्र जी और दूसरा और तीसरा। देखो बाबू, रावण है वो, शिव जी की पूजा कर रहे हैं।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराभ्यतिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं मालिकल्ला चारुगन्धा भुजंगा जलकुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं रूपं रुद्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे शंभु, इस तरह से जगत में सभी के संकटों को हरना। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, थोड़ी धाराओं के राजा। शंकर संकट हरना, वो भोले बाबा। शंकर संकट हरना, तेरी माया।
बड़े बच्चे। रावण कितना भी अत्याचारी था किंतु भगवान शंकर का परम भक्त था और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शंकर की स्तुति करने के उपरांत ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता था। महामंत्री महाराज, रमत का कैसा चल रहा है? राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है। ये कौन था? देख लिया हमने कितना अच्छा रास्ता चल रहा है तुम्हारा। क्षमा करें महाराज, बिना अनुमति कोई भी दरबार में नहीं आना चाहिए। महामंत्री जो आज्ञा महाराज, एक विनती है आपकी। क्या विनती है? कहो। महाराज, मेरे चाचा जी गांव से आए हैं महाराज, और वो चाहते हैं कि आपके दरबार में एक नृत्य पेश करें। अब हमें तुम्हारे चाचा का नृत्य देखना पड़ेगा महामंत्री। क्या करें महाराज, बुला लाओ अपने चाचा श्री को। जो आज्ञा महाराज। हमारा मनोरंजन न कर पाए तो उम्र भर नृत्य करने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज। चाचा जी, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, आज आपका उद्धार हो ही जाएगा। आइए। महामंत्री महाराज, क्या था ये नृत्य था महाराज। आज के बाद ऐसे नृत्य दरबार में प्रस्तुत ना करना महामंत्री। अशोक वाटिका के क्या हाल है महाराज? अशोक वाटिका में सब ठीक ही चल रहा है महाराज। वाह, फलों की पैदावार कैसी हुई है महामंत्री? इस बार 4 गुना बढ़ गई है महाराज। बहुत खूब। और राजकोष की क्या स्थिति है? राजकोष भी ठीक चल रहा है महाराज। तुम्हारी नासिका खंडित कैसे हो गई? क्या तुम किसी व्याघ्र के हाथ पड़ गई? परंतु कल मेरे बल में छल में
तुम तो स्वयं एक मायावी निशाचरी हो रखा। भैया वो पंचवटी में तैयारी करने गए थे, वहाँ 200 कुमार ठहरे हुए थे जिनका नाम वो लक्ष्मण है। उनने मेरी आगे दशा कर दी। इधर आओ, हमारे पास आओ। हमें विस्तार से बताओ कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। अरे सुन बहिनारी बहिना, अरे सुन प्यारी मेरी बहिना, तू क्यों रोती धोती आई। अभी तू गाती बजाती थी, अभी तू गाती बजाती थी, लाती आती थी। अभी तू गाती बजाती थी, लाती आती थी। वीरों को लजाती थी तू, वीरों को लजाती थी। लाती क्यों कर आई। अभी बहिनारी बहिना, अभी प्यारी मेरी बहिना, रोती धोती आई। कर आया रे सुन भैया रे भैया, अरे सुन भैया रे भैया, मैं तो नाक खटा कर आई। भैया मेरी सुनो संग बात, भैया मेरी सुनो संग बातें, मन में गई थी करे बातें। भैया मेरी सुनो सब बातें, मन में गई थी करे बातें।
भैया चुप चुप मेरी बातें सुन, अब तू अपना सर मत धुन। चुप चुप मेरी बातें सुन, अब तू अपना सर मत धुन। सुन लिए मैंने सब गुल, सुन लिए मैंने सब गुल की गोली राई। अली सुन वही नारी वही नारी। जब वह तपस्वी अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था तो तुम वहां गई ही क्यों? मुझे विस्तार से बता सूर्पनखा, आखिर क्या कारण था? और ध्यान रहे झूठ न बोलना। भाई दो लड़के राम लखन, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडन वन में आए हैं, इस दंडन वन में आए हैं। संग में नारी सुकुमारी सीता को सुनाए। संग में नारी सुकुमारी सीता को भी सुनाए। ऐसे ही उधर में निकल गए, ऐसे ही उधर में निकल गए। उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय गोरी लक्ष्मण मुझसे कुछ छल करना चाहा। उस समय गोरी लक्ष्मण मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने गाली दी, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे खाने को फिर डाली और मेरी नाक काट मेरे नाक उतर ढाली और मेरी नाक काट लक्ष्मण का इतना दुस्साहस कि लंकापति रावण की बहन की उसने यह दुर्दशा कर दी। एक राजवंश के लिए यह कलंक की बात है। लंकापति रावण इसे कभी सहन नहीं कर सकता। महामंत्री, यथा शीघ्र सुषेण वैद्य को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत है कि वह हजारों हाथियों को भी अपनी माया से मृत्यु के घाट उतार सकती है। उस पर अपनी माया के बल पर इतना बल आ जाता है कि वह संसार की किसी भी शक्ति का सामना स्वयं कर सकती है। परंतु शूर्पणखा की ऐसी दशा न जाने मुझे क्यों भरोसा ही नहीं होता कि मेरी वीर भगिनी शूर्पणखा की ऐसी दुर्दशा एक साधारण मानव ने कर डाली। भगवान
वध किया था तो मारीच को बिना फर का बाण मारकर समुद्र किनारे फेंक दिया था। मारीच को तब से भगवान के बल का आभास हो गया और वो वहीं समुद्र किनारे बैठकर भगवान की भक्ति करने लगा। रावण जानता था कि मारीच वेश बदलने में महाचतुर है और नाना प्रकार के वेश बदल सकता है, जब जैसा वेश चाहो धारण कर सकता है। रावण ने सोचा कि क्यों न अब मैं मारीच की सहायता लूं। देखा, मारीच वही है जो ऊपर बैठा है। बड़े शिव भक्त हो चले हो मानो मारी। हर वक्त तपस्या में तपस्या करे जा रहे हो। राम महामारी कल्याण हो रावण। लंकेश, कहिए कैसे आना हुआ? तुम मेरी लंका के सबसे मायावी निशाचर हो, जो कल में, बल में और छल में इतना अधिक मायावी है कि उसके सामने असंभव कुछ भी नहीं है। मामा मारी, आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। मुझे क्षमा करना मामा मारी। मैंने आपकी तपस्या में विघ्न डाल दिया, परंतु कार्य ही अत्यंत दुष्कर था, जिस वजह से हमें स्वयं आपकी तपस्या को भंग करने आना पड़ा मामा मारी। नहीं लंकेश, कहिए क्या कहना है? हे मामा मारी, आज लंका को आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। सुन मारीच निशाचर भाई, सुन मारीच निशाचर भाई, सुन मारीच निशाचर भाई, चल सब जहाँ रखताई, चले मोर संग जहाँ रखताई, कपल सबकारी, कपल छलकारी, तुम छलकारी, इतना सा काम है, तुम मेरे साथ पंचवटी में कपट मृग के देश में चलो, बाकी मैं स्वयं संभालूंगा। ये क्या कहते हो लंकेश, ये क्या कह दिया? बचन से शीशा, बचन सुनो
दस शीशा मोर वचन सुनो दस शीशा वे नर रूप चरा चरा वे नर रूप चरा चरा कहाँ से काट बैर नहीं लीजे कहाँ से काट बैर नहीं लीजे कहाँ से काट बैर नहीं लीजे मारे जियाए जिए बहुत समझदार हो गए हो महामारी। अब लंकापति रावण को उपदेश भी देने लगे, ज्ञान भी देने लगे। तपस्या का असर नजर आ रहा है महामारी। परंतु मैं लंकापति रावण आपसे कोई आग्रह करने नहीं आया हूं। आदेश है लंकापति रावण का, कर नहीं चलेगा साथ मेरे, कर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा जान भुला दूंगा, सारा जान भुला दूंगा। आदेश है लंकापति रावण का। सो हे महामारी, मैं तुझसे कोई विनय करने नहीं आया हूं। यथाशीघ्र अपनी माया से कपट मृत का भेष धारण करो और मेरे साथ पंचवटी चलो। मेरी बहन के साथ अत्याचार किया गया है, उसके नाक और कान काटे गए हैं, तो सीधे सेना ले जाकर उनके साथ युद्ध कर सकता था। अकेले जाकर भी राम और लक्ष्मण से युद्ध कर सकता था, किंतु नहीं। वो पहले जानना चाहता था कि वास्तव में भगवान का अवतार हो गया है या नहीं, और यदि भगवान का अवतार हो गया है तो मैं क्यों न उनके हाथों अपना और अपने पूरे कुल का उद्धार करा लाऊं। इसीलिए वह जानबूझकर उनसे पैर मोड़ लेने को उनकी पत्नी के हरण की योजना बनाता है। तो मारीच उड़ती वानों को आ गया मारीच, सो गई अब। सीता बोलने लग गई है। सीता माता कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दर्शक को मैं आपको बता देती हूँ कि सीता माता ने बोल दिया है कि मुझे हिरण बहुत पसंद आती
विवेक बल अभी जाकर सीता की इस इच्छा को पूर्ण किए देता हूँ, किंतु तुम ध्यान रखना, यहाँ विपिन में अनेक निशाचर घूम रहे हैं। चाहे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम सीता को वर्णकुटी से अकेले ना छोड़ना मेरे अनुज। जैसी आपकी आज्ञा नाथ। सीते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो सीते। हाँ लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, राम की आवाज सुनाई पड़ती है, लगता है वह किसी संकट में है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी रक्षा करो। नहीं माँ, संकट संकट वो भी श्री राम पे, जो त्रिलोक के नाथ हैं, जिनके एक नेत्र मात्र से ही समस्त ब्रह्मांड लय हो जाए, उन पे कैसा संकट माँ? लक्ष्मण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम शीघ्र की शीघ्र जाकर अपने भाई की सहायता करो लक्ष्मण। नहीं माँ, मैं आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम्हारा अभिप्राय समझ गए। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो लक्ष्मण, तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो। नहीं माँ, जरूर तुम्हारे मन में मेरे लिए वासना है लक्ष्मण। नहीं माँ, नहीं, श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है माँ। वे मुझे आपकी सेवा के लिए छोड़ के गए हैं, अतः मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की सहायता के लिए जाना होगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ, पर ध्यान रखिएगा इस रेखा का उल्लंघन कदापि न करिएगा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में, जो पर्णकुटी में है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम सेवा की मौका हे सूर्य देव महिला आज्ञा पालन करता हूँ मैं। कहते हैं पूर्व जिसको दारों दो ही ताकि मति पहले हटी, वो लक्ष्मण जी जो सीता जी को माँ कहते हैं, जिनके मुख की ओर भी उन्होंने कभी नहीं देखा,
वही सीता जी आज लक्ष्मण से कह रही है कि लक्ष्मण, मैं समझ गई कि तुम अपने भाई को बचाना नहीं चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर है। लक्ष्मण जी सीता जी का यह आरोप सहन नहीं कर पाए और रामचंद्र जी खोज में गए, किंतु जाते जाते भी ये लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं। भोले भिक्षाम देहि भिक्षाम निरंजन बम भिक्षाम देहि अलख निरंजन बम। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी अलख निरंजन भोले भिक्षाम देहि। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी अलख निरंजन कल्याण हो। अलख निरंजन बम भोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कल्याण हो। प्रणाम ऋषिकेश। अलख निरंजन बम भोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि अलख निरंजन बम भोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम भिक्षाम देहि अलख निरंजन। भिक्षा देव मोटे से जो आयो है भिक्षा देव मोटे से माता जो आयो है भिक्षा देव मोटे से माता मैं अभी आपके लिए भिक्षा का प्रबंध करती हूँ। अवश्य। माता भिक्षा का प्रबंध करने गई है, कुछ देर में यहीं विश्राम कर लेता। जो वचन बोल रहा है कल्याण हो ना। बहुत देर होगी, अभी तक माता भिक्षा लेके नहीं आई। सोई भी है बेटू। आई भिक्षा लेके। लीजिए मनीषी, भिक्षा कीजिए। अरे माई, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ। बाहर आ, भिक्षा दे, भिक्षा ले। निशेष, मैं बचपन से बंदित हूँ, मैं इस भिक्षा के बाहर कदम नहीं रख सकती। अपमान, घोर अपमान, एक साधु का अपमान।
माई, साधु तेरे द्वारे आया है, बहुत दिनों का भूखा और प्यासा है, और तू खाली ऐसे द्वारे से अपने याचक को जाने देगी? ये मुझे मैं बाहर नहीं आ सकती। माई, भिक्षा दे, भिक्षा दे। अगर तू भिक्षा नहीं दे सकती तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं नहीं मुनिश्रेष्ठ, ऐसा मैं करूँगी, मैं अभी बाहर आती हूँ। हाँ माई, भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। संकोच मत कर माई, संकोच मत कर। माई, जोगी जोगी होता है, जोगी भोगी नहीं होता है। हाँ माई, बाहर आ, भिक्षा दे, भिक्षा दे। अलग निरंजन, बम भोले, श्याम दे। संकोच मत कर माई, जोगी द्वारे आया है, बहुत दिनों का भूखा प्यासा है। हाँ माई, भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा ले। हाँ, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे, भिक्षा दे। जोगी जोगी होता है, जोगी भोगी नहीं होता है। भिक्षा दे भाई, भिक्षा दे। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे दोस्त, मुझे छोड़ दे दोस्त, मुझे छोड़ में जो मेरी रक्षा कर सके। जोगी होता है, भिक्षा दे, भिक्षा दे। मुझे छोड़ दे। जोगी होता है, कभी कभी लोगों का कहना मान लेना चाहिए उसका। लक्ष्मण ने जब तुम्हें लक्ष्मण रेखा से निकलने के लिए बाहर मना किया था, उसके बाद भी तुमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और यही परिणाम होता है किसी आज्ञा का उल्लंघन करने का। भिक्षा मैं कोई भिक्षुक नहीं सीखा, लंका पतिहार हूँ, कोई तो मेरी रक्षा मैं हूँ लंका पतिहार हूँ सीता। इसकी लंका में धन वैभव संपन्नता चारों ओर विद्यमान है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इस मृत्युलोक की पंचमहाशक्तियां वरुण, कुबेर, पवन, यम, अग्नि उस लंका पतिहार की लंका में पहरेदारी करते हैं। मैं कोई याचक नहीं, मैं कोई भिक्षुक नहीं, लंका पतिहार हूँ, और यह प्रतिशोध है, प्रतिशोध है मेरी बहन। मानता और तुझे लंका पर चलना ही होगा।